हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टॉपिक इसमें हमारा आज लास्ट है, 9 टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम मिसलेनियस टॉपिक जो रह गए हैं हमारे उनको कवर कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च सिक्योरिटी। रिसर्च सिक्योरिटी। रिसर्च सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? रिसर्च सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू जनरेटेड कर सके साइंटिफिक एंड्यूअर प्रीमेन, जो सेफगार्ड करती है इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट से, ठीक है। और ये सेफगार्ड करती है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ रिसर्च, जो थ्रेट कहाँ से, जो थ्रेट है उससे, जैसे कि एस्पिनोज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, साइबर अटैक, फॉरेन इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा से। ये ऑपरेट करती है नेशनल इंटरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी और सेवरिटी के लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सेफ्टी ऑफ इंडियन रिसर्च एब्रोड, ठीक है, कोलाबरेटिव रिसर्च फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इनसे ये प्रोटेक्ट करती है। चैलेंज, चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज है इस पे? पहला चैलेंज है कॉन्फ्लिक्ट विद ओपन साइंस, यानी कोलाब्रेशन, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थ्राइव करता है ओपननेस, एक्सेसिव सिक्योरिटी जो हिंडर करती हैं इन प्रोग्रेस को। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंक्रीज करते हैं कंप्लायंस ओवरहेड को। डायनेमिक थ्रेड में एआई एंड डीप फेक टेक हैव मेड थ्रेड अनप्रिडिक्टेबल। जियोपॉलिटिकल टेंशन में यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज नेगेटिवली इम्पैक्टेड ग्लोबल साइंस कोऑपरेशन पे किया है इसने। रिस्क ओवर रेगुलेशन कैन डेटा इनोवेशन एंड इंटीमेट रिसर्च। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी? पहला है यूएसए के अंदर एनएसपीएम 3030 ने इंश्योर किया है फॉरेन ट्रांसपेरेंसी फेडरलिटी फंडेड रिसर्च में, ठीक है। कनाडा के अंदर बैन हुआ है फंडिंग फॉर सेंसिटिव रिसर्च के लिए इन द फील्ड टू सर्टेन फॉरेन एंटिटीज के अंदर। ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में यूजेस किया है सेक्टर बेस्ड रिस्क को अप्रेजल एंड इनकरेज किया है सेल्फ रेगुलेशन अंडर होरिजन यूरोप के अंदर। स्टेप टू एनहांस रिसर्च सिक्योरिटी इन इंडिया में कौन से लिए गए हैं? पहला है नेशनल रिसर्च सिक्योरिटी पिलोट, इसमें इंस्पायर है कनाडा गाइडलाइन से, ठीक है। इंडिया की ने देखा है जरूरत को है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिफाइनिंग स्टडीज सेक्टर्स की एंड सेटिंग प्रोटोकॉल की। इंडिया के अंदर इसकी जरूरत है क्लासिफाई करना स्टडी रिसर्च डोमेन, यानी डिफ्रेंशिएट करना हाई रिस्क एरिया जैसे कि डिफेंस एंड एआई, कहाँ से, ओपन एकेडमिक रिसर्च जो अवॉइड करते हैं ओवर रेगुलेशन को। सेटअप अ नेशनल रिसर्च सिक्योरिटी ऑफिस अंडर ANRF, ठीक है, प्रमोट सिक्योर रिसर्च ट्रेनिंग, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग। ये हैं इंडिया के सिक्योरिटी स्टेप्स। As India races toward its 2024 2047 डेवलपमेंट गोल में जो रेस है, इसमें सुनिश्चित किया जाएगा रिसर्च सिक्योरिटी एक क्रूशियल है एज जो इनकरेज करती है इनोवेशन को। एक बैलेंस अप्रोच जो अपलोड करेगी ट्रांसपेरेंसी, फोस्टर करेगी ग्लोबल कोलैबोरेशन को एंड प्रोटेक्ट करेगी नेशनल इंटरेस्ट, जो अनेबल है इंडिया को बिल्ड करने के एक रेजिलिएंट, सोवरेन एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव नॉलेज इकोनॉमी में, ठीक है। इस्टेब्लिश करना ऑफ ANRF इज अ प्रोमिसिंग है फर्स्ट स्टेप का, बट ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो हो सकता है फॉलो अभी भी। मत्स्या 6000, मत्स्या 6000 ये इंडिया का एक स्टेप है। इंडियन डीप ओशन मिशन है, इंडियन डीप ओशन मिशन है ये। डीप ओशन मिशन एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, जो इन्हांस करता है वास्ट अनटैप पोटेंशियल ऑफ डीप सी, ठीक है, अनटैप पोटेंशियल जो समुद्र के अंदर डीप में होता है ना उसको।
डेवलप है अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट के। इंडिया मसया 6000 मैंड सबमर्सिबल कैरी करता है 3 पीपल 6000 मीटर्स डीप फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में, और बनाता है इंडिया को 6 नेशन विद डीप सी ह्यूमन सबमर्सिबल कैपेबिलिटीज के साथ, अलोंगसाइड द यूएस, रसिया, जापान, फ्रांस एंड कनाडा के। की कंपोनेंट ऑफ डीप ओशियन मिशन के क्या है? पहला है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग में, किसके लिए? हार्वेस्टिंग पोलीमेट्रिक न्यूडल्स, कहाँ से? सेंट्रल इंडियन ओशन बासिन से। डेवलपमेंट ऑफ मैन सबमर्सिबल समुद्रयान जिसे बोलते हैं, इन्वॉल्व है इसमें डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मत्स्या 6000 जो अनेबल करता है ह्यूमन प्रेजेंस एट एक्सट्रीम डेप्थ फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सैंपलिंग के। डीप ओशन सर्विंग में इसका एम है डिटेल करना मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर की एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि हाइड्रोकार्बन एंड गैस हाइड्रेट्स की। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस जो अंडरस्टैंड करती है एंड फोरकास्ट करती है ओशन रिलेटेड क्लाइमेट पैटर्न को। इंक्लूड है इसमें मॉनसून डायनेमिक एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी भी। डेवलपमेंट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी फॉर एप्लीकेशन में जो होती है इन फार्मास्यूटिकल्स में, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स में एंड बायो रिसोर्सेज में। स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। पहला है नेशनल सिक्योरिटी, इन्हांस करती है इंडिया की कैपेबिलिटीज को इन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में एंड ओशियन फ्लोर मैपिंग क्रूशियल है फॉर सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक में। दूसरा है इकोनॉमिक पोटेंशियल, ऑफर करती है एक्सेस यानी पहुंच और होना क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकेल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आवश्यक है फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प करना, एड्रेस करता है क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन थ्रू रियल टाइम ओशन डेटा एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू ब्लू इकोनॉमी, रिमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, किसके? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लाइवलीहुड के। वे फॉरवर्ड में enhancing indigenous capacities, greater investment in oceanographic vessels में robotic underwater vehicle and agnostic sensor will be vital है for self reliance in deep sea mission के अंदर। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कंट्रीज जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐड करना इन नॉलेज शेयरिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। लिवरेजिंग इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडिया को करना चाहिए एक्टिवली यूज 4 पिलर ऑफ आईपीओआई के, यानी मैरीटाइम इकोलॉजी, रिसोर्स, कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को यूज करना चाहिए जो एनहांस करते हैं इसके रीजनल लीडरशिप इन ओशन साइंस में। ठीक है। रोबस्ट लीगल एंड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क में ये सुनिश्चित करें सस्टेनेबल डीप सी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन बाय फॉर्मुलेटिंग क्लियर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इन लाइन विद यूएन क्लोज एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड में। इंडियाज डीप ओशन मिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मत्स्या 6000 मार्क करते हैं बोल्ड स्टेप इनटू द हाई टेक फ्रंटियर ऑफ ओशियन एक्सप्लोरेशन के अंदर। बाय कंबाइनिंग स्टडी इंटरेस्ट विद साइंटिफिक एक्सलेस के साथ में, मिशन ने प्रॉमिस किया है ट्रांसफर करने के लिए इंडिया का रिलेशनशिप विद इसके मरीन डोमेन में कंट्रीब्यूटिंग करता है सिग्निफिकेंटली टू द ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। हाइपर लूप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपर लूप। हाइपर लूप इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिनरिंग 40 माइल लॉन्ग हाइपर लूप को। वर्किंग क्या है इसकी? वर्किंग ऑफ हाइपर लूप क्या रही? हाइपर लूप ऑपरेट करता है एज अ मैग्नेटिक लेविएशन, मैगलेव जिसे बोलते हैं,
ट्रेन सिस्टम के जरिए, जहां पर एक सेट ऑफ मैग्नेट लिफ्ट कर यानी उठाता है फोर्स टू होवर अबव द ट्रैक, जहां वही दूसरी तरफ एक और सेट प्रोपोल करता है इनके फॉरवर्ड को। ट्रैक ट्रैक होता है एक लो प्रेशर ट्यूब इक्विप्ड विद वैक्यूम, जहां जो एलिमिनेट करता है ऑलमोस्ट ऑल एयर को, हर हवा को, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग करता है एयर रेजिस्टेंस को। ये डिजाइन इस डिजाइन को अलाउ किया गया है सिस्टम ऑफ अचीव थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ अप टू 1200 किलोमीटर पर आवर के साथ। बेनिफिट ऑफ हाइपरलूप के क्या है? बेनिफिट पहला है इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी। ये नेक्स्ट है 2025 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन। 2025 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी एंड और मेडिसिन। साइकोलॉजी या मेडिसिन बात तो एक ही है। 2025 नोबेल प्राइज अवॉर्डेड किया गया है साइमन सकुगाजी को, ठीक है, मैरी ई ब्रुंको को एंड फ्रेड रूम्सडेल को। किसके लिए? डिस्कवरी रिलेटेड टू रेगुलेटेड टी सेल ट्रैक एंड FOXP3 जीन के लिए, जो ट्रांसफॉर्म करती है और अंडरस्टैंडिंग करती है, समझाती हैं इम्यून सेल्फ टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यून रेगुलेशन को। अंडरस्टैंडिंग द इम्यून सिस्टम क्या रहा इसमें? इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है बॉडी को पैथोजन यूजिंग टी सेल्स से, जो आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड और अब या अबनॉर्मल सेल्स को। ये अंतर करते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो अवॉइड करते हैं अटेनिंग हेल्थी टिश्यूज को। इनके में अंतर करते हैं, कर सकते हैं, फेलियर करते हैं इसकी प्रोसेस कारण ऑटो इम्यून डिजीज को। अर्लियर साइंटिफिक बिलीव थाइमन ग्लैंड इंश्योर करते हैं सेल्फ टॉलरेंस थ्रू सेंट्रल टॉलरेंस, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स इन हेल्दी इंडिविजुअल्स की। रोल ऑफ टी सेल क्या है? पहला हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को ड्यूरिंग इंफेक्शन में। किलर टी सेल डिस्ट्रॉय करता है इंफेक्टेड और कैंसरस सेल्स को। रेगुलेटेड टी सेल ट्रैक जिसे बोलते हैं, सप्रेस करता है एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन एंड मेंटेन करता है इम्यून बैलेंस को। साइमन सकुगाची कंट्रीब्यूशन क्या है? इन 1990s में सकुगाची ने डिस्कवर किया था रेगुलेटेड टी सेल ट्रैक जिसे बोलते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑन माइस के, मतलब चूहे का एक्सपेरिमेंट करके। रिमूवल ऑफ दीज सेल को कारण बने थे सेवियर ऑटोनोमिक डिसऑर्डर के, जहां पर रिस्टोर किया गया था इनको प्रिवेंटिव डिजीज में। और इनका वर्क स्थापित करता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिफरल इम्यून टॉलरेंस को। नेक्स्ट है ब्रूंको एंड रम्सडेल कंट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आइडेंटिफाई किया था म्यूटेशन इन द FOX3 जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम इन माइस, चूहे की, विद फैटल ऑटोइम्यून डिजीज में। इसी तरह म्यूटेशन जो कि लिंक किए गए थे बाद में आईपैक्स सिंड्रोम इन ह्यूमन में प्रूविंग किया था, जिन्होंने FOXP3 रोल इन इम्यून रेगुलेशन के अंदर। ब्रंकन एंड रम्सडेल कंट्रीब्यूशन में कनेक्टिंग द डिस्कवरीज। सकुगाची ने बाद में शो किया था FOXP3 कंट्रोल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ट्रैक्स को, यानी टी सेल जिसे बोलते हैं। इन्होंने साथ में डिस्कवरी किया था एक्सप्लेन करने के लिए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इम्यून सेल्फ टॉलरेंस को। मेडिकल सिग्निफिकेंस में ओपन द फील्ड ऑफ इम्यून रेगुलेशन बायोलॉजी। ऑटो इम्यून डिजीज में थेरेपीज का एम है बूस्ट ट्रैक करना,
कैंसर में रिसर्च टारगेट करता है ट्रैक्स अराउंड ट्यूमर्स जो इम्प्रूव करता है इम्यून हेल्थ को। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बेटर कंट्रोल करना ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ट्रांसप्लांट सक्सेस में। नेक्स्ट है 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इन फिजिक्स के अंदर 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में अवॉर्डेड थे जॉन क्लार्क, मिकेल डिवोरेट एंड जॉन मार्टिनीज, किसके डिमोन्स्ट्रेटिंग करने के लिए माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिसेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटिंग में। की डिस्कवरीज थी इनकी scientific proof that even large system containing billions of particles can display quantum behavior under control condition के। Using a superconducting circuit with a Josephson junction, इसमें कूल किया जा सकता है इनके नियर एब्सोल्यूट जीरो के जिसे बोलते हैं, एंड आइसोलेटेड किया जा सकता है इसको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से। एंटायर सर्किट बिहेव करता है एज अ सिंगल क्वांटम सिस्टम जिसमें शो किया जाता है डायरेक्टिव एनर्जी लेवल, एनर्जी क्वांटिजाइजेशन, क्वांटम टनलिंग बिटवीन एनर्जी स्टेट विदाउट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन के। एनर्जी क्वांटिजाइजेशन इन क्वांटम मशीन्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है सिर्फ फिक्स लेवल रेदर देन कंटिन्यूअस वैल्यूज के। सिमिलर है जो कंबाइन करते हैं स्टेट इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन द स्मूथ रैंप। ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि इवन अ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉलो करता है क्वांटम रूल्स को भी। जोसेफन इफेक्ट प्रिडिक्ट बाय ब्रेन जोसेफन क्या है, इलेक्ट्रॉन टनल कर सकते हैं थ्रू अ थिन इंसुलेटिंग बैरियर, किसके रूलर सुपरकंडक्टर विदाउट रेजिस्टेंस इनके बीच में। ये इसने क्रिएट करा है एक सुपर करंट फॉर्मिंग अ जोसेफस जंक्शन के। एप्लीकेशन में इंक्लूड है स्क्विड SQUIDs एंड प्रिसीजन मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट डिवाइसेस। सिग्निफिकेंस है इसके, फर्स्ट मेजर एविडेंस क्वांटम इफेक्ट कैन अकर एट माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर हो सकता है। ये बिकम द बेसिस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्यूबिट अभी भी यूज होता है इन क्वांटम कंप्यूटर्स में बाय फर्म्स जैसे कि गूगल एंड IBM में। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या यूज होता है, क्यूबिट इंस्टेड ऑफ क्लासिकल बिट्स के। इसके सुपर इम्पोजिशन क्यूबिट एग्जिस्ट करता है एज बोथ 1 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, पहले 0 आएगा फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये होता है क्वांटम, ठीक है। क्यूबिट कंप्यूटर फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए होता है ये, ठीक है। की प्रिंसिपल मैकेनिक्स है इसके, सुपर पोजीशन में पार्टिकल एक्सेस करते हैं मल्टीपल स्टेट एट वंस। क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल्स क्रॉस करते हैं बैरियर विदाउट सफिशिएंट क्लासिकल एनर्जी के। एंटांगलमेंट में चेंज होता है इन वन पार्टिकल इंस्टेंटली अफेक्ट अनदर, अगर किसी भी एक पार्टिकल में चेंज होगा वही दूसरी तरफ वो उसका असर दूसरे पर भी दिखेगा। क्वांटम इंटरफेरेंस में वेव इंटरेक्शन स्टैंड करती हैं करेक्ट आउटकम एंड सप्रेस करती हैं रॉन्ग वंस को, मतलब रोक देती हैं कोई किसी भी एक रॉन्ग सेल्स को। 2025 नोबेल प्राइज इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस किस को मिला, 2025 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री अवॉर्डेड थे सुसुमु कितागवा, रिचार्ड रोबोसम एंड ओमार यागी फॉर पिनरिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, MOF के लिए, जिसमें हाईली पोरस मटेरियल होता है विद मेजर इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन के साथ। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, MOF स्ट्रक्चर है इसका। MOF क्रिस्टलाइज है मटेरियल जो फॉर्म करता है लिंक बाय लिंकिंग मेटल आयोन नोड्स विद ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड लिंकर्स के साथ में, और क्रिएट करता है पोरस 3D फ्रेमवर्क को। मैकेनिज्म मेटल आयन एक्ट करता है एज एंकर के, जहां वही दूसरी तरफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स
आते हैं फ्लेक्सिबल चेन्स एंड रिंग से प्रोड्यूसिंग करते हैं ओडर कैविटीज को। फंक्शनैलिटी में ये पोरस ट्रैप कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं गैसेस और लिक्विड जैसे कि CO2, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर को। एनालॉगी, अनलाइक सोडियम कंपाउंड, MOF रिजेंबल करते हैं बीम एंड पिलर स्ट्रक्चर विथ कंट्रोल एम्प्टी मोलिकुलर स्पेस के। डेवलपमेंट ऑफ MOF, रिचर्ड रोबोसम 1970s में क्या थे, इन्होंने प्रपोज किया था लिंकिंग मेटल एटम्स विद मॉलिक्यूल जो क्रिएट करते हैं एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को। सुसुमो किटागावा ये इन्होंने स्टेबलाइज किया था MOF को एंड प्रूव किया था गैस मूव कर सकती हैं थ्रू उनके पोर्स के। ओमर यागी 1995 डेवलप किया था इन्होंने स्टेबल MOF यूजिंग को, ठीक है, कॉपर या कोबाल्ट एंड कोइन किया था इसके टर्म को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं। और इनका वर्क एस्टैब्लिश करता है रेटिकुलर केमिस्ट्री को, डिजाइनिंग करता है क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क थ्रू प्रिडिक्टेबल लिंकेज के साथ में। डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं कॉस्मेटिक customizable porosity, precise control over pore size, geometry and chemistry पर। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी में MOF टेलर कर सकती हैं कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 को। केमिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारे MOF विद स्टैंड हाई टेम्परेचर के एंड हार्श केमिकल कंडीशन के साथ होते हैं। एप्लीकेशन है इसकी MOF की, वाटर हार्वेस्टिंग में एक्सट्रैक्ट करता है वाटर को फ्रॉम ड्राई डेजर्ट एयर से। कार्बन कैप्चर में सेलेक्टिव ट्रैप CO2 फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन। पॉल्यूटेंट रिमूवल में रिमूव करता है कंटेमिनेट जैसे कि PFAS फ्रॉम वाटर से, पानी से। हाइड्रोजन स्टोरेज में अनेबल करता है इफिशिएंट स्टोरेज फॉर ग्रीन एनर्जी सिस्टम के अंदर। फूड प्रिजर्वेशन में कैप्चर करता है एथिलीन गैस को जो स्लो फ्रूट रिपनिंग है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक खत्म होता है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC, CGL, PCS, UPSC की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।